बहुत ज़्यादा जब देही और शहरी वोटर्स की हम बात करते हैं और बहुत ज़्यादा इसका मवाजना किया जाता है, इस 2024 के इलेक्शन के लिए ये मवाजना कहाँ खड़ा है? अच्छा, पहली बात तो ये है कि आप वोटर टर्नआउट की भी बात कर रहे थे। देखिए, सर्वेस तो आते रहते हैं, हर मुल्क में आते हैं, लेकिन अंदाज़ा ही आप लगा सकते हैं क्योंकि इलेक्शन वाले दिन क्या होगा, मेरा नहीं ख्याल है कि किसी को पता होता है कि क्या होगा, वोटर टर्नआउट क्या होगा या पोलिंग स्टेशन पे क्या होगा। हमने, आपको याद है 2022 में जो एक बाई इलेक्शन हुआ था पंजाब में, उसमें हमने बड़ा हाई वोटर टर्नआउट देखा था। कुछ हलकों में तो 50% था, कुछ पे 60% था, और उसकी वजह से एक ट्रेंड जो था, जो ट्रेंड लग रहा था कि मुस्लिम लीग नून जीतेगी क्योंकि उन्हें इलेक्टेबल्स को टिकट दिए हैं, वो ट्रेंड जो था अपसेट हो गया था। तो हाई वोटर टर्नआउट से मेरे ख्याल से बहुत फ़र्क पड़ेगा। लेकिन ये जो और उसमें एक और ट्रेंड भी था उस वक्त भी जो एनालिसिस और तज्जिए किए जा रहे थे वो ये था कि देही इलाकों में बिरादरी के नाम पे वोट डालते हैं, शहरी इलाकों में वो पार्टी के नाम पे वोट डालते हैं। लेकिन हमने उस इलेक्शन में देखा कि बहुत से देही इलाकों में भी लोग पार्टी के नाम पे निकले वोट डालने, और नौजवान वोटर निकले और खवातीन। 120 सेकंड बाकी है। गैलप का सर्वे आया 2 रोज पहले, उसमें था 73% लोगों को लोग वोट करना चाहते हैं, वो कह रहे हैं हम वोट करने के लिए निकलेंगे, विच इज़ वेरी हाई परसेंटेज। लेकिन अब निकलते हैं या नहीं निकलते, और सवाल ये भी होना चाहिए कि क्या निकलने दिया जाएगा। मैंने पहले भी बात की थी कि अक्सर ये होता है कि जिस पोलिंग स्टेशन पर आपको लगता है कि एक मखसूस जमात के वोटर आ रहे हैं, वोट कास्ट करना चाहते हैं, आप पोलिंग स्लो कर देते हैं। दूसरा, इलेक्शन डे पे जो दही इलाके होते हैं वहाँ पे ट्रांसपोर्ट की बड़ी ज़रूरत होती है, तो ये भी हो सकता है कि किसी को शायद ट्रांसपोर्ट अरेंज करने की इजाज़त ना हो। ये जो बल्दिया का बाई इलेक्शन हुआ था जिसमें मिफ्ता इस्माइल साहब लड़े थे, अब ये कराची शहर का इलाका है और 635 उन्होंने रिक्शा, वैन्स और गाड़ियाँ अरेंज करनी पड़ी थी वोटर्स को पोलिंग स्टेशन तक लाने के लिए। ये शहर के हालात हैं, तो आप सोच सकते हैं कि एक कैंडिडेट को देही इलाकों में कितने ट्रांसपोर्ट की जरूरत है। तो अगर आप उनको ट्रांसपोर्ट ही ना दें तो फिर कैसे वोटर पहुंचेगा? साहब, कोई एक अहम बात जो सबसे ज़्यादा इस वक्त आपके जहन में हो इन इंतखाबात के हवाले से? देखिए, मैं तो जब से इस सेट पे बैठा हुआ हूँ तो मुझे 2018 के वो ड्रामा याद आ रहा है कि जिस तरीके से जब हमने पोलिंग एजेंटों को निकालने की बात की और मुझे उठाया गया यहाँ से, और फिर जो उसकी बात करता था या दांधली की बात करता था, या क्योंकि उस इलेक्शन की तो जब आप पोलिंग एजेंट को निकाल दे और उसकी अदम मौजूदगी में गिनती करे तो उसकी तो रत्ती भर क्रेडिबिलिटी नहीं होती ना, और ये काम किया गया था। और जब हमने उसका तस्करा शुरू किया तो उस जुर्म में जो है हमें ट्रांसमिशन से उठा लिया गया। आई होप मुझे उम्मीद है कि इस मरतबा इतनी ज़्यादती नहीं की जाएगी। जी, कोई सरप्राइज? देखिए, सरप्राइज एलिमेंट एक ही है, पीटीआई का कितना वोटर निकलता है और क्या वो रिजल्ट चेंज कर सकता है या नहीं। ओके, आमिर मीर साहब। जी, मुझे लग रहा है कि इसमें एक बड़ी पॉजिटिव चीज़ है इस इलेक्शन के बारे में, और वो ये है कि एक तो खैबर पख्तूनख्वा में एक जनरल सीट पे एक हिंदू खातून जो है वो पीपल्स पार्टी के टिकट पे इलेक्शन लड़ रही है, डॉक्टर सवेरा प्रकाश जी। मेरे ख्याल से वो जीती या नहीं जीती ये बात की बात है, लेकिन वो इलेक्शन में कैंपेन चला रही हैं बड़े भरपूर तरीके से, एक मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया से। मेरे ख्याल से ये एक बहुत अच्छी बात है, बड़े मौसर तरीके से पहुंचा रही हैं। मीर साहब, एनपी की भी 2 खवातीन, शगुफ्ता मलिक और समर बिलोर, वो ओपन सीटों पर लड़ रही हैं। सहाफ़ी तज्ज़ियाकार मौजूद रहेंगे जियो इलेक्शन हेडक्वार्टर में अगले आने वाले चंद दिन तक, इलेक्शन से पहले तक, इलेक्शन वाले दिन।